सरकार को देखना है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। अगर आपने मैनिफेस्टो में कहा था C2 देंगे, मोदी जी ने खुद कहा था हर मीटिंग में कहा था हम C2 देंगे और किसानों को दिया जाएगा, 14 में कहा था, 6 साल हो गए पहले, वो तो दो। जो आपने वायदा किया वो तो दे नहीं रहे हो, और जो आपने वायदा नहीं किया वो थोप रहे हो। तो सरकार को देखना है, केवल हर चीज़ किसानों के ऊपर लाद के और वहाँ से उनके कंधों से बंदूक नहीं चलानी है। नया आलू निकल रहा है, 10 रुपये केजी हम बेच रहे हैं, वही आलू बिचौलिया भंडारण करके मार्केट में 50 से लेकर 60 रुपये किलो बेचते हैं। रुपये किलो जब बेचता कुछ भी नहीं मिलता है। गरीब मजदूर भी शहर में रहते हैं, वो 50-60 रुपये किलो आलू ले रहे हैं। बीच का जो बिचौलिया खा रहे हैं, इसमें 2 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक तो किसान भी बर्बाद हो रहा है, एक निम्न वर्ग मजदूर, रिक्शा चालक सब बर्बाद हो रहे हैं। अन्न उपजा करके देश का पेट भर रहे हैं। अगर इन्होंने तय कर लिया ना कि सांकेतिक से निकल करके आ गया, पेट बंदी करनी है, पेट बंद करनी है। बात का है कि भाजपा के प्रधानमंत्री इन किसानों की बात नहीं सुनते हैं। 18-19 दिन हो चुके हैं, दिल्ली की सीमाओं पे किसान, लाखों किसान डटे हुए हैं, लेकिन देश के और भाजपा के प्रधानमंत्री उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कहां तक जायज है? सरकार कहती है तीनों बिल खत्म नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, तो बात तो हो नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा कि एक काम करो, ऐसा काम हो कि तीनों बिल की अहमियत भी खत्म हो जाए और किसान का काम भी चल जाए। किसान का काम तब चलेगा, किसान क्या चाहता है आज, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो कि उससे कम कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदे तो जेल जाएगा। क्योंकि आज किसान जो खरीद करता है इनपुट्स की, वो अपने सरकारी रेट पे करता है, उसी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनती है। हमारा कहना है कि धान का रेट अगर 1868 है, आज हमारा यूपी में धान बिक रहा है 1100 का, ऐसा ना हो 1868 मिलने की गारंटी हो जाए तो काम चल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को खरीदना पड़ेगा, केवल जो प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, इस बिल से प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे ना फिर, तो आज सरकार पे भी भार नहीं पड़ेगा इससे। और इसमें क्या है कि तीनों बिल जो है, आपने कहा APMC एक तरफ है, प्राइवेट मंडी एक तरफ है। अगर प्राइवेट मंडी में 1100, APMC में कौन जाएगा भाई खरीदने के लिए? अगर दोनों में वही रेट होंगे, मिनिमम रेट से कम नहीं होगा, तो ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। ऐसे इस बिल में ये बिल इंफ्रक्चुअस हो जाएंगे जब गारंटी आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम जो है अगर रेट नहीं होगा, गारंटीड रेट जो उसमें आ रहा है सेक्शन 5 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का होगा, तो किसको क्या दिक्कत है? केवल उसमें चेंजेस इतने लाने हैं कि भाई ये जमीन के ऊपर लागू नहीं रहेगा, कुर्की नहीं होगी जमीन के बिल्कुल, और ये लागू ही नहीं रहेगा जमीन पर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें क्या होगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ये मिडिल पाथ लिया है। अगर लोगों को खराब लगता है, अगर लोगों ने मन बनाया है कि नहीं रास्ता खोलना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है, इस मुद्दे को लटकाना है, तो किसान आज गाजीपुर का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का किसान जो गाजीपुर में बैठा है, वो तो खुली छत में बैठा है ना, आसमान के नीचे बैठा है। उनके पास तो तंबू भी नहीं है, उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉलियों में घर भी नहीं है, वो बैठे। मैंने उनका भी देखना, जो हमारे कारण आए हैं उनका भी मुझे देखना है ना। बिल से मुझे आपत्ति तब नहीं है जब ये आ जाएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी होगी, उसके बाद गारंटी के बाद ये बिल डाइल्यूट हो जाएंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये ऐसा नहीं कि बिल चलते रहें और ये ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता, बिल तो गलत है, पर जब ये आ जाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएंगे ना। और वही जो लोग आप बता रहे हो, AIKACC नहीं है वो, AIKCC है, AIKCC है वो लोग जो है मेरे पास परसों आए थे, दशरथ जी आए थे जो उनके कन्वीनर, उन्होंने कहा जी ऐसा है, आज तक तो हम वहाँ थे, पर जो आपने मिडिल पास की बात करी, हम आपके साथ हैं। और वो जाके मिल के आए मंत्री को, तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं भेजा ना। अगर सरकार को ये मिडिल पाथ पसंद है तो क्यों नहीं बुलाते? सरकार भी नहीं चाहती है ये मिडिल पाथ जो मैंने कहा है, गारंटी वाला पाथ अगर आ जाएगा तो हल हो जाएगा मामला। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जितना आसपास पंजाब हरियाणा के अलावा, पंजाब हरियाणा में तो उनको गारंटी मिलती है, हमको नहीं मिलती, तो पूरा देश खुश हो जाएगा। और पंजाब हरियाणा में भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां से खरीद चली आ रही है, 50-60 साल से खरीद चली आ रही है। अगर शिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट हो जाए, वो भी खाली हो जाएंगे, वो भी उनके यहाँ भी 1100-1200 में जाएगा धान फिर। पर इसलिए गारंटी की जरूरत है, सरकार को चाहिए बुलाएं और ये बात करें। सरकार भी, कल भी एक शो पे उनके लोग कह रहे हैं नहीं इसमें तो 10 लाख करोड़ रुपए लग जाएगा। अरे नहीं लगेगा, ये प्राइवेट प्लेयर देंगे। सरकार तो उन्हीं किसान नेताओं को बुला रही है बार बार जिन्होंने डेडलॉक कर दिया है, जो बात करना चाहते हैं उनको नहीं बुला रही है। फर्क तो यही आ रहा है ना, केवल मंशा के ऊपर आ जाता है कि आप उनको बुला रहे हो जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जो आपकी बात मानने को तैयार है, जो रास्ता दे रहे हैं वो रास्ते पे चलने की आप बात ही नहीं कर रहे। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं है। अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात होती
तो 500 अगर किसान संगठन है तो आपने 41 क्यों बुलाए, आपने 13 क्यों बुलाए, किस आधार पे बुलाए? आपने हर प्रांत से कोई बुलाया या नहीं बुलाया? इसकी बात ही नहीं कर रहे हम। पूरे बिल्स के अगेंस्ट तो सारे हैं, पर बिल्स डाइल्यूट कैसे होंगे, रास्ता कैसे निकलेगा, वो बात है आज ना। हम तो रास्ते की बात कर रहे हैं। एक रास्ता आपको मिडिल पाथ दे रहे हैं। मिडिल पाथ में आप अगर हमें गारंटी दे देते हो खरीद की किसानों को, तो ये बिल्स ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएंगे। हम तो चाह रहे हैं ना मिडिल पाथ आए, और हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सारे संगठन खड़े हैं, एक आध छोड़ के। और एक आध जो सरकार बुला रही है उनकी रेपुटेशन खुद मालूम है, वो तो खुद बोल गए थे कि नहीं ये बिल्स बहुत अच्छे हैं। अरे हम कहते हैं बिल्स अच्छे नहीं है, पर वो उनने तो कहा बिल्स अच्छे हैं और आज विरोध कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो अखबार की कटिंग्स हैं, उनने कहा मेरा तो सपना, मेरे पिता का सपना पूरा हो गया, ये बिल्स बहुत बढ़िया हैं। राकेश टिकैत तो योगी जी से मिलके आ गए और कहा किसान बड़े खुश हैं। 23 सितंबर को बिल्स आए जून के अंदर। राकेश टिकैत जी की बात मत करो, उत्तर प्रदेश के लोग राकेश टिकैत जी को जानते हैं। तभी मैंने कहा एक आदमी को बुलाने से उत्तर प्रदेश नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, वो देखने की बात है। और आपको सरकार को देखना है कि रास्ता कहां से खुलता है। डेडलॉक से ना सरकार को फायदा ना किसानों को फायदा है। खुलने की बात है, जैसे मैंने कहा सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा हमने रास्ता दिया है। समझ में आए तो लो, नहीं समझ में आए मत लो। तब अगर मैं मिडिल पाथ की बात कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या? अगर कहीं डेडलॉक हो गया है, आपकी 5-5 मीटिंग हुई हैं, एक नहीं 5-5 मीटिंग हुई हैं, आज भी 6ठी मीटिंग को बुलाए जा रहे हैं, 7वीं मीटिंग को बुलाए जा रहे हैं, पर अगर आपके पास रास्ता नहीं है, हम रास्ता दे रहे हैं, आप मीटिंग उनसे कर लो। रास्ता हम दे रहे हैं आपको, रास्ता हम आपको दे रहे हैं। पंजाब वाले ये रास्ता ले लें भाई। अड़ियल जो रुख है, ना तो सरकार को लेना चाहिए ना हमको लेना चाहिए। हाँ ये सही है कि बिल्स गलत हैं। बिल्स अगर गलत हैं, अगर बिल्स डाइल्यूट नहीं होते, बिल्स इंफ्रक्चर्स हो जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? एक रास्ता है कि आप रिपील कर लो या इंफ्रक्चर्स कर दो। जितनी हैसियत बाकी वर्किंग ग्रुप मेंबर्स की है, उतनी वर्किंग ग्रुप मेंबर्स की हैसियत। और दूसरी बात देखने की है कि कन्वीनर को वर्किंग ग्रुप मेंबर निकाल सकते हैं या जनरल बॉडी निकालेगा। जनरल बॉडी बुलाई जाएगी, अगर वो उनको रिवोक कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, तो मामला खत्म। ये देखने की बात है, हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, अभी हमारी आपस की बात है। पर अभी तो देश की जो बात है कि इसमें रास्ता क्या निकले, डेडलॉक जो हो गया है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठंड का समय है, लोग बाहर पड़े हुए हैं और लोग आ रहे हैं। सरकार को देखना है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। अगर आपने मैनिफेस्टो में कहा था C2 देंगे, मोदी जी ने खुद कहा था, हर मीटिंग में कहा था हम C2 देंगे और किसानों को दिया जाएगा। 14 में कहा था, 6 साल हो गए पहले, वो तो दो। जो आपने वायदा किया वो तो दे नहीं रहे हो, और जो आपने वायदा नहीं किया वो थोप रहे हो। तो सरकार को देखना है, केवल हर चीज किसानों के ऊपर लाद के और वहां से उनके कंधों से बंदूक नहीं चलानी है। अफसोस इस बात का है कि भाजपा के प्रधानमंत्री इन किसानों की बात नहीं सुनते हैं। 18-19 दिन हो चुके हैं, दिल्ली की सीमाओं पे किसान, लाखों किसान डटे हुए हैं, लेकिन देश के और भाजपा के प्रधानमंत्री उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कहां तक जायज है? किसान अपनी मांगों को लेकर के वो बैठे हुए हैं और उनकी मांग क्या है कि उन 3 जो काले कानून किसानों पे थोपने का काम किया जा रहा है, पूंजीपतियों के इशारों पर जो निर्णय लिए गए हैं उनको अब वापस करिए, इन काले कानूनों को बर्खास्त करिए। यही मांग है। किसान अपने खेतों में लौट जाएंगे, अपने गांव लौट जाएंगे, उनको दिल्ली आके बसने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आत्मा खेतों में बसी हुई है। ताकि इस मुख्यालय पर आकर के हम ये उनसे कहने आए हैं कि उनकी मांगे आपको माननी पड़ेगी। पहली बात, ये डेडलॉक कौन कर रहा है? किसान नहीं कर रहा, क्योंकि एक डेड माइंडसेट के साथ भारत की सरकार, उनके महत्वपूर्ण ओहदेदार लोग, वो खेतीहर समाज को समझ ही नहीं पा रहे। ईमानदारी से कहते, संसद में भी हमने उनका रवैया देखा, इतिहास में दर्ज हो गया। महज कुछ घंटों में अपने खेतीहर समाज की तकदीर को खत्म करने वाला एक बिल को एक्ट में परिवर्तित कर, ये अभी भी नहीं समझ पा रहे। कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी। नहीं साहब, ये भारत माता की संतान, अन्न उपजा करके देश का पेट भर रहे हैं। अगर इन्होंने तय कर लिया ना कि सांकेतिक से निकल करके आ गया, पेट बंदी करनी है, पेट बंद कर देना। इस संदेश को समझना आवश्यक है। 2 कदम पीछे हट जाने से सरकार का माथा नहीं झुक जाएगा, कद बढ़ जाएगा। ये बात सरकार समझ नहीं रही कि आलू से लगा के जितने भी सब्जियां, फल है, किसान पैदा करता है। आज आलू हमारा जो
नया आलू निकल रहा है, 10 रुपये केजी हम बेच रहे हैं। वही आलू बिचौलिया भंडारण करके मार्केट में 50 से लेकर 60 रुपये किलो बेचते हैं। किसान को 10 रुपये किलो जब बेचता कुछ भी नहीं मिलता है। गरीब मजदूर भी शहर में रहते हैं, वो 50-60 रुपये किलो आलू ले रहे हैं। तो इस बीच का जो बिचौलिया खा रहे हैं, इसमें 2 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक तो किसान भी बर्बाद हो रहा है, एक निम्न वर्ग मजदूर, रिक्शा चालक सब बर्बाद हो रहे हैं। सरकार से इसीलिए हम लोग MSP लागू करने की मांग कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करो, जिससे एक अच्छा से अच्छा रेट किसानों को मिले और बिचौलिया ज़्यादा काला बाजारी ना करके, बढ़ोतरी करके ज़्यादा महंगाई पे ना बेच सके। अब ये बताइए कि 15 जो कानून है उसमें 13 पे सरकार कह रही है कि नहीं ये गलत है, इसमें हम संशोधन कर देंगे। किसी मकान के जब 13 पिलर ही गड़बड़ है तो पूरा मकान तो ध्वस्त होना ही होना है। तो हम ये सरकार जब किसान नहीं चाह रहा है तो सरकार जबरदस्ती ये काला कानून क्यों थोप रही है? बराबर पूरे देश से मांग हो रही है कि ये काला कानून तीनों रद्द किए जाए और MSP लागू की जाए। हम लोग अपने अपने घरों में होंगे, अपने अपने खेतों में होंगे। इस कड़कड़ाती सर्दी में किसान देश भर का खेतों में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ है। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली आए। जी जी, घर परिवार के लगे हुए हैं, घर परिवार के कुछ लोग वहाँ पे लगे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब जब सरकार की मर्जी, हम तो ठान के आए 6 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब तक लगे हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। क्योंकि ये जो काला कानून है ये किसानों के लिए आत्महत्या का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और किसान किसी भी सूरत में जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे और MSP लागू नहीं होगी, दिल्ली छोड़ के नहीं जाएगी।